हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार के भूगोल में वन लाइनर कुछ तथ्य देख रहे हैं। तो इसमें फिर आज देख रहे हैं बिहार का से संबंधित। बिहार में है कि बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। बलसुंदरी मिट्टी बिहार किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी क्षेत्र, मतलब उत्तरी बिहार में बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद है बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? तो बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने मिट्टी दोमट मिट्टी है। बिहार में सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 45.85%। 45.85% जमीन लेकर बिहार बना था, झारखंड बना था। मतलब पुराना पहले बिहार और झारखंड पहले संयुक्त रूप से एक जगह था। तो जो पूरे में से 45.85% हिस्सा पर झारखंड राज्य बन गया। इसके बाद है बिहार विस्तृत है। बिहार विस्तृत कहाँ है? तो कर्क रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा के उत्तर में बिहार स्थित है। इसके बाद समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? तो 173 फीट है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? 173 फीट है। इसके बाद गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा के उत्तर, मतलब गंगा के उत्तर में, गंगा की नदी के उत्तर में बिहार का कितना क्षेत्रफल है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर है। मतलब गंगा के उत्तरी मैदान जो है, गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल है 56,980 वर्ग किलोमीटर। और गंगा के दक्षिणी भाग जो है, मैदान जो है 33,670 वर्ग किलोमीटर है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार में कितने क्षेत्रफल विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर। और दक्षिणी भाग में है 33,670 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी। क्या है? हरहा नदी घाटी को क्या कहा जाता है? तो हरहा नदी घाटी को दून घाटी कहा जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को क्या कहा जाता है? दून घाटी कहा जाता है। इसके बाद है बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल क्या है? तो दक्षिणी गंगा मैदान की ढाल है, दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल है। जैसे उत्तरी गंगा का मैदान का ढाल जो है, उत्तरी गंगा मैदान के ढाल है उत्तर से दक्षिण की तरफ है, लेकिन दक्षिणी गंगा का मैदान की ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो वही है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की ढाल है दक्षिण से उत्तर। अब बिहार में यहाँ रहा था उत्तरी गंगा के मैदान की ढाल, तो उत्तर से दक्षिण होता। इसके बाद है गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिम चंपारण में। इसके बाद है बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ? भारत नेपाल सीमा के समानांतर। भारत नेपाल सीमा के समानांतर बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। इसके बाद है सिल्क उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग के लिए तो भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका बंदूक कारखाना किस जगह पर है? बंदूक कारखाना मुंगेर में है। इसके बाद अशोक पेपर मिल्स कहाँ है? अशोक पेपर मिल्स दरभंगा में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग मतलब रस्सी का रास्ता, का रास्ता बना हुआ पहाड़ी क्षेत्र में रज्जू मार्ग बनता है। पहाड़ी क्षेत्र में रज्जू मार्ग मतलब रस्सी का रास्ता। तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है, रज्जू मार्ग है। गंगा नदी पर मोकामा के पास बने पुल का क्या नाम है? तो उसको राजेंद्र पुल कहते हैं, राजेंद्र पुल नाम है उसका। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कितना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। पूरे भारत में तीसरा स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है?
तो बिहार का जनघनत्व है 1102 है, 1102 है, जो कि भारत में पहला स्थान है। जनघनत्व के मामले में बिहार पहला स्थान रखता है पूरे भारत में। तो कितना है जनघनत्व? बिहार का जनघनत्व 1102 है। बिहार में किस प्रकार की वनों की अधिकता है? बिहार में किस प्रकार की वन अधिक है? तो शुष्क वर्णपाती वन, शुष्क वर्णपाती वन। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918 है। इसके बाद एक रहेगा शिशु लिंगानुपात, एक है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात 935 है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। इसके बाद है पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? आगे है। पटना का मानक समय मतलब बिहार का मानक समय हो गया, तो यहाँ पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। इसके बाद बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिहार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये हो गया बिहार भूगोल वन लाइनर है। इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बलसुंदरी मिट्टी बिहार किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार में सर्वाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी है। पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 45.85%। बिहार विस्तृत है, कर्क रेखा के उत्तर में है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितने है? तो 173 फीट है। गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल में पर विस्तृत है? तो 56 है, 980 वर्ग किलोमीटर पर। दक्षिण मैदान है तो 33,670 वर्ग किलोमीटर पर है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हारहा नदी घाटी को क्या कहा जाता है? तो उसको दून घाटी कहा जाता है। बिहार के में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल क्या है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में है। और बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है कहाँ? भारत नेपाल सीमा के समांतर है। इसके बाद सिल्क उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? भागलपुर है। बंदूक कारखाने के लिए किस जगह पर है बंदूक कारखाना? तो मुंगेर में है। अशोक पेपर मिल्स कहाँ है? दरभंगा में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। गंगा नदी पर मोकामा के पास बने पुल का नाम क्या है? तो राजेंद्रपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कितना है? तीसरा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है? तो 1102 है। भारत में प्रथम स्थान है। बिहार में किस प्रकार की वनों की अधिकता है? शुष्क वर्णपाती वन है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918 है। पटना का मानक समय भारत के मानक समय से क्या है? तो आगे है। तो ये है बिहार के भूगोल का वन लाइनर क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसका अगला वीडियो लेकर के जल्द ही उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।